कृष्ण जन्म महोत्सव जन्माष्टमी की हिंदुस्तान मेल के सभी दर्शकों, सभी पाठकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर के जब अंतिम समय था, अंतिम चरण था, तब उनका जन्म हुआ। और कृष्ण की अवसान के बाद तुरंत जो है आधुनिक काल शुरू हो गया। कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, किस युग में हुआ, कृष्ण का बचपन हम सब जानते हैं, जो जितना हमने जाना है। कृष्ण का राजनीतिक स्वरूप भी हमने देखा है, उनका दार्शनिक स्वरूप गीता के रूप में सामने आया, वो भी हमने देखा है। लेकिन हर व्यक्ति की दृष्टि में कृष्ण अलग हैं। कृष्ण चूँकि 8 कलाओं के जो हैं वो जानकार हैं और वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। प्रासंगिक जो इस वक्त समय है उसमें उनकी क्या प्रासंगिकता है, कृष्ण को किस तरह से देखे जाने की आवश्यकता है, वो हमारे जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, कृष्ण को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, उन्हें कैसे जी सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। और ये बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पांडे जी के साथ में। राकेश पांडे जी गीता के रिसर्चर हैं, उन्होंने गीता पर पीएचडी की है, कृष्ण पर उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर किया है। तो आइए जानते हैं कृष्ण को उन्हीं के शब्दों में कि कृष्ण आखिर हैं क्या। सर बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कृष्ण का युग कौन सा था और किन परिस्थितियों में कृष्ण का जन्म हुआ, उनका बचपन जो हम पढ़ते हैं उसको किस दृष्टि से देखे जाने की आवश्यकता है। पंकज भाई, आज जन्माष्टमी का दिन है और आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अष्टमी का दिन और कृष्ण पक्ष रात को 12 बजे। तो इन 4 मौलिक चीज़ों का भी, जो हमने 4 बातें कही, अगर इसका हम अध्ययन कर लें तो भगवान कृष्ण को बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे जब हम अष्टमी को ही जन्म क्यों हुआ, नवमी को भी हो सकता था, सप्तमी को भी हो सकता था। तो कथाकार बहुत सारी बातें बताते हैं इसमें, कोई अत्यंत रोचक बना के कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सार्वभौमिक पक्ष है। भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। तो उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो साधक को मुक्त करने का है। हाँ, कोई भी साधक हो, इस जगत में सभी साधक हैं। तो जो अष्टमी है ना, अष्टमी का मतलब होता है अष्टधा प्रकृति। तो जो 8 प्रकृति है उस दिन भगवान का जन्म हुआ। अब वो अष्टधा प्रकृति में 5 तो मेन तत्व हो गए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये यहाँ 8 तत्व हुए। तो इन 8 तत्वों से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, यानी प्रकृति से आत्मा को मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें, रात को 12 बजे हुआ। 11 बजे क्यों नहीं, वो 11:55 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण की, जैसे भी आपने कहा कि मैंने पीएचडी किया, तो मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने गीता पे पीएचडी किया तो महामूर्ख है। गीता पे पीएचडी सिर्फ एक आदमी है, भगवान कृष्ण। राइट, हम गीता जी के साधक हैं, विद्यार्थी हैं, रिसर्चर, आपने ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया। अब रात का 12 बजे जो है ना, टर्निंग पॉइंट होता है, धूप अंधेरा होता है। और आज के दिन जब भगवान का जन्म हुआ तो समय बहुत खराब था, भरपूर बारिश हो रही थी, भादों की रात, रात को 12 बजे। वो 12 बजे नए दिन का टर्निंग पॉइंट है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ उनका जन्म हो रहा है। जो अंधेरा है, जो व्यक्ति अंधेरे में परेशान है, कालिमा से, अपने पाप से, अपने भय से, अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाया है, तो भगवान रात को 12 बजे जन्म लेते हैं, यानी अब टर्निंग पॉइंट यहाँ से शुरुआत है। तीसरा पॉइंट है कारागार में जन्म क्यों हुआ। भाई, कारागार में क्यों जन्म हुआ, तो लौकिक दृष्टि से कारागार में उनके माता पिता थे। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान वासुदेव और माता देवकी वो कारागार में थे, कंस द्वारा वहाँ पे रखे गए थे। तो ये कारागार जो शब्द है ना, इस देह का प्रतीक है। ये देह आपका कारागार है और इसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया रात को 12 बजे, यानी इस कारागार से। और जैसे ही जन्म लिया, आपने देखा ना, सब दरवाजे खुल गए, सब मुक्त हो गए। हाँ, देवकी और वसुदेव के सब बंधन मुक्त हो गए, बेड़ियाँ खुल गई। हाँ, तो इस कारागार से आत्मा मुक्त हो गई। तो ये एक पारलौकिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है भगवान का। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जन्माष्टमी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है।
तो हर जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण की चर्चा इसलिए होती है कि लोग कम से कम साल में एक बार तो इन पक्षों को समझें। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग भौतिक में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आध्यात्मिक कृष्ण को भूल जाते हैं, आध्यात्मिक पहलू को भूल जाते हैं। ये है सर, कृष्ण जन्म को लेकर हम आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे उनका किन परिस्थितियों में जन्म हुआ और उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब हम कृष्ण के माखन चौर रूप की बात करें, बाल रूप की बात करें और यशोदा से उनकी जो संप्रेषण है उसकी बात करें, इसको लेकर भी खूब सारी कहानियां हैं और खूब खूबसूरत और अद्भुत कहानियां हैं। बचपन को हम किस ढंग से सारगर्भित रूप से देख सकते हैं? अब भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर के पूरे जीवन की अगर परिकल्पना की जाए तो 0 से लेकर के 125 वर्ष तक की बात आप कर सकते हैं। जन्म हुआ 0 और जन्म लेते ही प्रकाश हो गया, बेड़ियाँ कट गई, सब कुछ हो गया और वहाँ से उन्होंने निवेदन किया देवकी और वासुदेव से कि मुझे गोकुल पहुँचा दो। नंद बाबा के यहाँ, रोहिणी माता के यहाँ पहुँच गए तो भगवान ने वहाँ पे लीलाएं शुरू कर दी। पैदा होते ही उन्होंने 2 को निपटा दिया। पैदा होते ही इसका एक मैनेजमेंट पहलू बहुत शानदार है, कभी चर्चा करेंगे आपसे। तो भगवान ने वहाँ पहुँचे तो पूतना वगैरह ने अपना कार्यक्रम चालू किया और भगवान ने एक एक करके निपटाना शुरू किया। लेकिन जो आपने शब्द कहा माखन चोरी की लीला, ये बड़ा सारगर्भित विषय है। एक जो बालक होता है ना साहब, ये शिशु जिसको हम बोलते हैं, सुंदर रूप जिसका हो, कभी कभी हम रुद्र को कहते हैं ना कि सुंदर रुद्र स शूद्र, शूद्र शब्द की जब परिभाषा आती है तो मैं इसके अलग व्याख्या करता हूँ। वैज्ञानिक लोग या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग करें तो जो शिशु है, सुंदर है, तो वो ये सब नहीं समझता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। माखन शब्द जो है वो माखन प्रतीक है उस निष्कर्ष का, उस साधना के उस निष्कर्ष का जो साधक बड़ी मुश्किल से प्राप्त करता है। जैसे वेदांत में भी इसकी चर्चा होती है कि भगवान से किसी ने पूछा शंकराचार्य जी महाराज से कि कई ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है कि ब्रह्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी एक लंबी कथा है। एक ऋषि अपने पुत्र को समझा रहे थे कि दूध लेके आ, तो बोले दूध लेके आया तो बोले अब इसमें तू बता माखन कहाँ है। तो उसने कहा माखन तो दिख नहीं रहा, तो बोले यही ब्रह्म है। समझ गए, जो नहीं दिख रहा है लेकिन है वही ब्रह्म है। तो भगवान कृष्ण ने यही चर्चा करी वहाँ पे, यही दिखाया। ये जो माखन है ना, वो माखन उन्होंने चोरी किया। अब चोरी कहाँ से किया उन्होंने, जिसके पास पहले से था। लेकिन लोग अब उस माखन को इतनी प्रसिद्धि दिलानी थी भगवान को, और दिया किसको, गोपियों को, अपने ग्वाल बालों को। अब ये जो ग्वाल बाल है, ये गोपियाँ कौन है? ये अगर हमको लगता है कि वहाँ के यादव वंशी हैं जो वहाँ जन्म लिए हैं तो ये हमारा ठीक है, कथा कहानी के रूप में अच्छा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो साधना करते करते भगवान का सानिध्य पाना चाहते थे, और भगवान ने उनसे कहा था, इसमें कुछ भगवान राम के जन्म के समय की भी हैं। जो भगवान राम जब गए थे जनकपुर में और जो वहाँ पे उन पे मोहित हो गई महिलाएं, ऋषि, सब लोग, ऋचाएँ, वेद की ऋचाएँ, तो उन्होंने कहा भाई अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूँ, अगले जन्म में मैं आपसे बात करूँगा, कृष्ण जन्म में। तो जब कृष्ण जन्म हुआ तो ये सब लोग वहाँ जन्म लेकर के आए, गोपियाँ बने, बाल गोपाल बने। तो इन लोगों को उन्होंने वो माखन दिया जो गौ माता के दूध से निकला था। अब गौ का शब्द जो है इतना गहरा है कि कुछ लोग गौ, वो भी अच्छी बात है। यहाँ तो गीता जी और भागवत जी में जो कुछ भी लिखा सब अपने आप में कंप्लीट है, कोई कम नहीं है। लेकिन गौ का भी 2 अर्थ होता है। एक होता जो हमारी गाय माता हैं जो भौतिक जगत से हैं और जिनका माखन भगवान ने लोगों को बांटा। लेकिन दूसरा स्वरूप है गौ माने इंद्रियाँ होती हैं। हाँ, गौ माने इंद्रियाँ भी होती हैं। तो इनको भी मतने के बाद जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इंद्रियाँ ही तो आपको विषय रूप में भटकाती है ना, तो जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यानी परमात्मा रूपी मक्खन वहाँ से मिल जाए, तो भगवान ने अपने साधकों को दिया उसको। ये माखन लीला है उनकी। जब श्री कृष्ण की बात आती है तो बचपन की माखन चोर की तो बात आती है, दार्शनिक पक्ष की बात आती है, लेकिन विराट स्वरूप की एक और बात आती है कि जब दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों को कि जाओ इस दूत को बांध लो, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। ये विराट स्वरूप की कैसे व्याख्या करते हैं? क्या था? क्या उन्होंने वाकई अपना रूप बड़ा कर लिया? क्या इसके दार्शनिक पक्ष क्या है? हाँ, पंकज भाई, माँ जो होती है ना, मैं बहुत घर से उदाहरण दे रहा हूँ आपको। माँ को सारे बच्चे प्रिय होते हैं। दुर्योधन भी अंश तो भगवान कृष्ण का ही था,
और शायद आपने ये भी सुना होगा कि जब पांडव स्वर्ग में पहुंचते हैं तो दुर्योधन वहाँ पहले से पहुंचा हुआ था, ये आपने सुना होगा। और वहाँ पे अपने भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी थे। तो एक बच्चा जब घर में गलती करता है तो माँ जो है ना उसको थप्पड़ मारती है। 4 बच्चों में एक बच्चा होता है, थोड़ा सा चंचल होता है, तो माँ उसको, तो भगवान कृष्ण ने उस अपने बच्चे को, दुर्योधन को, मेरे इस शब्द पे हो सकता है काफ़ी लोग बहस भी करें, विरोध भी करें, मैं उनसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ, उसको भी उन्होंने अपना बच्चा ही समझा, उसके भौतिक स्वरूप को। अंदर तो वही बैठे थे, अंदर वही बैठे थे, ईश्वर है, हाँ, अहम सर्वभूता नाम हृदय, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो दुर्योधन उससे परे नहीं था, लेकिन उसके जो क्रिया थी, कर्म थे, वो अच्छे नहीं थे। तो जो विराट स्वरूप था वो एक, उसको एक मैसेज देना था उसकी सेना को कि ये तुम लोग अपना मुगालता यहाँ से दूर कर लो, कि तुम जो 18 अक्षोणे में 11 तुम हो और 7 ये जो तुमको ये मुगालता है कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ और जीत जाऊँगा, तो मैं अकेले ही सबके लिए सक्षम हूँ। वो विराट स्वरूप दिखाने के पीछे उद्देश्य ये था कि अभी भी शायद इनको मेरी क्षमता, मेरी शक्ति देख करके बुद्धि आ जाए और ये सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें, तो शायद ये बच जाएं। ये भगवान का मैसेज था। लेकिन उसमें भी देखिए फिर यहाँ साधक की बात आती है। जितनी भी क्रियाएं भगवान ने की, लीलाएं, सब में साधक का ही भला हुआ है। एक ही साधक, साधन, साध्य, 3 ही चीज़ें हैं, चौथा कोई नहीं है। बाकी हमारे आपके कर्म जो हमको आपको अलग करते हैं। तो उसने भगवान को ये मैसेज दिया कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा, मैं तुम्हें बंदी बना लूँगा। तो भगवान ने उसको ये सिखाया कि अभी तुम्हारी क्षमता मुझे बांधने की नहीं है। अब वहाँ पे देखिए भला किसका हुआ? भीष्म का भला हुआ, उनको दर्शन हो रहे हैं। विदुर का भला हुआ, उनको दर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख अहंकारी थे, जिनकी साधना में कमी थी, उनको दर्शन नहीं हुआ। ये विराट स्वरूप का महत्व है। विराट स्वरूप दिखाया था उन्होंने, अपना बड़ा स्वरूप दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था भगवान। और उन्होंने कहा ना, तमादि देव पुरुषः पुराण तमश्च विश्वस्य परम निधानम, बाकायदा इसकी भगवान ने साधकों ने इसकी चर्चा की है। हाँ, तो ये है विराट स्वरूप का वो। आपने साम दाम दंड भेद कहा। यहाँ पे एक और सवाल उठता है जिस पर खूब चर्चाएं भी होती हैं, खूब विचार विमर्श भी होता है। ये कहा जाता है कि कृष्ण ने कई जगह छल किया, कपट किया, जो आप साम दाम दंड भेद कह रहे हैं। इसका क्या कारण है? मतलब कृष्ण को ये करने की नौबत क्यों आई, उसके पीछे उद्देश्य क्या थे, और आप इसे किस रूप में देखते हैं? जी, मैं इसे छल इसलिए नहीं मानता, ये नीति का हिस्सा है। अगर सामने वाला छल में बलवान है तो नीति यही कहती है कि आपको, देखिए, अगर आप, एक उदाहरण दे रहा हूँ जो आज की समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत दुष्ट है तो आप उसको जाकर के हाथ जोड़ के पराजित नहीं कर सकते। आपको उसके साथ दुष्टता का ही परिचय, तमोगुण का परिचय देना पड़ेगा तमोगुणी को मारने के लिए, रजोगुणी को मारने के लिए रजोगुण का परिचय देना पड़ेगा, और दूसरे गुण को, मतलब जो कह सकते हैं ना, उसको तो मारने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान ने छल नहीं किया उनको मारने के लिए, बस इस छल में उन्होंने उन लोगों को महत्व दिया, सामने वाले को महत्व दिया कि अगर कृष्ण ऐसा नहीं करते तो शायद उनका वध नहीं होता। कृष्ण भी छल करने को मजबूर थे। जबकि एक शब्द है, एक श्लोक का एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन बताता हूँ। भगवान कहते हैं, अहमे वा समय अग्रे नानद यद सत सत परम, कि मेरे सिवा इस जगत में किसी की सत्ता नहीं है। और फिर कहते कि अहम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, सबके हृदय में मेरा ही निवास है। तो चाहे कर्ण हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे सब में वही तो बैठे हैं। और लास्ट में कृष्ण ने कहा भी कि हे बुआ, आपको लग रहा है कि आपके पुत्र मरे हैं कंधारी से, सच ये है कि मैंने ही मारा है, मैं ही, मुझको ही मारा और मैं ही मरा हूँ। और इस बात की पुष्टि कराई उन्होंने बर्वरिक से, जिनका सर रखा हो। तो उसने कहा, जब जाके पूछा इन लोगों ने, अर्जुन को भी अहंकार हो गया, भीम को हुआ, तो सबका अहंकार तोड़ने के लिए वहाँ जाते हैं और कहते हैं, भाई बताओ सत्य क्या था? उसने कहा, साहब मैंने एक चीज़ देखा कि सुदर्शन चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है और कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये तो आज के विद्वत जन है, सबका सम्मान है, लेकिन सोचने की एक क्षमता सबकी होती है। कोई इसे छल का, जिसे वो छल का नाम देते हैं, उसे मैं भगवान कृष्ण की नीति का नाम देता हूँ। तो इसे हम नीति समझते हैं। ये सीखने की आवश्यकता भी है कि आज आपने कहा कि अधर्मी के साथ में आपको कहीं उस नीति पर काम करना पड़ेगा। सिंपल सा उदाहरण है, एक व्यक्ति आपको चाकू लेके मारने को खड़ा है और आप बोलो, भैया मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, भैया माला फूल आपको पहनाऊंगा, छोड़ेगा आपको? नहीं। लेकिन अगर वो 100 ग्राम का चाकू ले खड़ा, आप 200 ग्राम के लिए खड़े हो जाओ ना साहब, वो भाग जाएगा, उसको भी डर है। तो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि आपको यो यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। ये उनकी नीति का हिस्सा था।
महाभारत में एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आता है विचार विमर्श का। कर्ण चूंकि कुंती के ही पुत्र थे और चूंकि वो कौरवों के साथ में थे और उनको धर्म के साथ में थे कि वो भाई दुर्योधन जो है उनका मित्र था। कृष्ण ने उनको ऑफर भी किया कि तुम आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। इन सब के बाद जब उनको पता था कि ये कर्ण जो है ये धर्म संकट में है और अपना धर्म निभा रहा है, उसके बाद भी कर्ण के पक्ष के साथ में खड़े हुए कृष्ण नहीं दिखाई देते। इसका क्या कारण है? जैसे भगवान ने कहा ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है अधर्म का नाश करना है, तो अधर्म जो है ये एक क्रिया है जो अधर्मियों के द्वारा की जाती है। तो अधर्मी वहाँ एक ही दो नहीं थे, जो अधर्म का साथ दे वो भी अधर्मी था। कर्ण को भी भगवान बहुत मानते थे, बहुत प्रिय था वो भगवान कृष्ण को, ऐसा नहीं है, बहुत जानते थे, बहुत मानते थे उसको। और जब भी मौका मिला है कर्ण को समझाने का प्रयास किया। युद्ध के शुरुआत में भी भगवान कृष्ण गए और उसको बोले कि तुम सर्वश्रेष्ठ पांडव हो, श्रेष्ठ पांडव सबसे बड़े हो, आ जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि जब मति मारी जाती है तो समझ में नहीं आता है। तो दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग थे, आज ये कॉर्पोरेट जगत में भी देखने मिलता है, वहाँ टीम वर्क नहीं था, कोई टीम वर्क नहीं था। सब अपना अपना राग लेके बैठे थे। अगर भीष्म पितामह जो है प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि मैं हाँ कर्ण जो है मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब जितने व्यक्ति सबका अलग अलग प्रिंसिपल है। हाँ, द्रोणाचार्य का द्वैत आचरण दुनिया जानती है। तो ये टीम वर्क जहाँ नहीं होती है वहाँ पे हार होती है। तो भगवान कृष्ण का एक ही उद्देश्य था कि अगर अधर्मी का नाश होगा तो ही अधर्म का नाश होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए कर्ण को चाहते हुए भी, जबकि वो भी उनकी बुआ का ही लड़का था, श्रेष्ठ था, सबसे था, वो चाहते थे कि बच जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अधर्म का उसने भी किया था। तो इसके कारण उसको बहुत अच्छे कार्य किया, उसने दानवीर था, सब कुछ था, फिर भी जाना पड़ा। तो भगवान अपने उद्देश्य में किसी को आने नहीं देते। अगर हम बात करें गीता की, गीता का जो सार है वो पूरी दुनिया का सार है और कहते हैं कि वो युगों का एसेंस है, सार है, मतलब उसका जो है वो सूत्र है दुनिया के जीवन का। गीता को आप, चूँकि आप रिसर्चर रहे हैं, गीता पर आपने एक शोध भी किया है, बहुत संक्षेप में अगर हम गीता को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे एक आम आदमी? पंकज भाई, मैं एक बात बताऊं, मेरा तो तन गीता, मन गीता, जीवन गीता, मेरा धन गीता, मेरी सांसें गीता, मेरी आहें गीता, मेरी आंखें गीता, मेरा सब कुछ गीता। तो गीता के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और गीता के माध्यम से हम और आप दोनों यहाँ बैठे भी हैं। गीता जो है ये जीवन दर्शन है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुख में जीता है, जिसे दुख का आभास है, जो दुख। कल की एक बात बताऊं, कल किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि भाई दुखी कौन है, सुखी कौन है, गरीब कौन है, अमीर कौन है। तो मैंने उससे एक लाइन में कहा, मैंने कहा भाई जो गीता पढ़ता है और पढ़ करके संतुष्ट हो गया वो अमीर है, और जिसने गीता नहीं पढ़ी, वो नहीं जान पाया, अभी भी असंतुष्ट है जीवन से, वो गरीब है, पैसा भले कितना भी हो। तो गीता जी हो जीवन दर्शन है, जीवन जीना सिखाती है। आज वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है, सारे उपनिषद पढ़ना आसान नहीं है, गीता सबका निचोड़ है। और गीता में भी मैं कहता हूँ एक बात कि हमको गीता का विद्वान नहीं बनना है, कोई बन ही नहीं सकता। गीता में उन चीज़ों को निकाल लीजिए जो आपकी प्रकृति से मैच करती हैं, और मैच करने के बाद उसको जीवन में उतारिए, चिंतन मनन के बाद उसको जीवन में उतारिए। और भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 50 श्लोक से लेकर के 56 तक में पूरा एक साधक को कैसा होना चाहिए, और जब वो साधक 50, 51, 52, 53 और 54, 55 और 56वें श्लोक में बता दिया है, वो परमात्मा से जाके मिल जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सारे मित्रों से कहूँगा कि आप गीता जी के 50 से लेकर के 56 तक के श्लोक जीवन में उतारें, और जब भी कोई चीज़ तकलीफ दे और भी तकलीफ दे तो ये भी छोड़ करके अध्याय 10 का 4वां श्लोक जरूर पढ़ें आप, जहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा ही, आपके अंदर है आशा, भय, निराशा कुछ भी पैदा होता तो मेरे कारण से होता है। तो अगर ये चीज़ें आदमी जीवन में उतार ले, 4 भी श्लोक जीवन में उतार ले, मैं तो ये भी कहता हूँ छोड़ दो, 11वें अध्याय का 55वां एक श्लोक है कि मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधुआ प्रमुच्यते। जीवन में इतना ही उतार ले आदमी, एक श्लोक उतार ले तो उसका जीवन धन धन्य हो जाएगा। गीता का मतलब है गीत आ, आनंद आ, गीत आ। गीत तब आएगा जब जीवन से कष्ट मिट जाएगा, नहीं तो गीत नहीं आएगा। गीता का एक बहुत प्रमुख जो श्लोक है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये जब से द्वापर में गीता लिखी गई, बोली गई श्री कृष्ण के द्वारा, सब सुनते आए हैं, समझते आए हैं, सबको ज़बानी पता है ये श्लोक, लेकिन इसके भाव को नहीं समझ पाया व्यक्ति, ये जीवन में उतर नहीं पाता कि कर्म करके भूल जाइए, ऐसा हो नहीं पाता। हम कर्म इसलिए करते हैं कि हमको फल की प्राप्ति हो, हम ईश्वर के घर इसलिए जाते हैं, मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमको कुछ हम मांगने जाते हैं। तो एक तरफ श्लोक है, दूसरी तरफ जीवन का व्यवहारिक पक्ष है, ये गीता समझ क्यों नहीं पाता? पंकज भाई, ये तो गीता जी का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न मैं कह सकता हूँ आपसे। ये प्रश्न तो मुझसे लगभग हर कॉलेज में विद्यार्थी भी करते हैं, और जहाँ मंच पे भी कई बार ये प्रश्न लाया जाता है। यहाँ एक बात मैं बताऊँ कि पहली चीज़, गीता सबकी समझ में नहीं आती है। तो भगवान कृष्ण ने गीता जी में भी एक श्लोक है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदत्त सिद्धये यततोमपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस मार्ग पर चलेगा, और उस हजार चलने वालों में से कोई एक तत्व से मुझे जान पाएगा, यानी गीता जी को जान पाएगा। तो भगवान कृष्ण ने भी इस बात की पुष्टि तो की है सबके लिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगा, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते अध्याय 2 का श्लोक है, तो लोग क्या एक लाइन पकड़ लिए, वही 4 शब्द पकड़ के प्रश्न करते हैं। उसके पहले भी कुछ श्लोक है। अगर लोग, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भाई तुझे बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। गीता में, महाभारत में सबसे पहले अगर आप देखें पहले अध्याय में, तो अर्जुन ने उपदेश दिया है भगवान कृष्ण को। कृष्ण का नंबर तो दूसरे अध्याय से आया। उसने इतना उपदेश दे दिया भगवान कृष्ण को, जीवन, धर्म, वर्ण, परिवार नष्ट हो जाएगा, सब कितना ज्ञान दिया कि भगवान कृष्ण शांत सुनते रहे। ऐसे जो मूर्ख बोलता है तो बुद्धिमान व्यक्ति शांत को सुनता रहता है, हंसता रहता है, वो भी हंसते रहे, भाई तो बहुत ज्ञानी आदमी है। तो अगर व्यक्ति एक चीज़ बताए मुझे, कौन सा कर्म ऐसा है जिसका फल नहीं मिलता? कोई कर्म ऐसा है? हाँ, लेकिन भगवान किस फल की बात कर रहे हैं? भगवान मोक्ष की बात कर रहे हैं कि आप इस मार्ग पे अगर चल रहे हो, मोक्ष तो मैं लौकिक पारलौकिक बात कर रहा हूँ, लौकिक में भी अगर आपको अपने गंतव्य तक पहुँचना है तो आप चलते रहो, आप चलते रहो, आप चलते रहो। अभी फल की चिंता मत करो। जाना है 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मैं तो नहीं पहुंच पाया, 6 पहुंचे मैं तो नहीं पहुंच पाया, 7 पहुंचे मैं तो नहीं पहुंच पाया। अरे भाई तू चलता रहे, कर्म किया जा। अभी जैसे ही 10 किलोमीटर पहुंच जाएगा ना, तुझे प्राप्ति हो जाएगी। ये उसका सारगर्भित मतलब है। हाँ, मैं अंत में जो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे पाठक देख रहे हैं, कृष्ण जन्मोत्सव पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी मित्रों को यही कहूँगा कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी खूब मनाएं, धूमधाम से मनाएं, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, उसको भी जानने का प्रयास करें और गीता जी का अध्ययन जरूर करें। एक श्लोक, 2 श्लोक नहीं समझ में आता है ना, तो सिर्फ गीता गीता कहना शुरू कर दें। गीता, अगर गीता गीता कहना शुरू करेंगे ना, जीवन में आनंद आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, गीता आ जाएगा। राकेश जी, हमसे बातचीत हुई और बहुत सागर्भित बात हुई, बहुत सामान्य ढंग से आपने गीता को, श्री कृष्ण को समझाया। बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास है आपका ये। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, जो डॉक्टर राकेश पांडे जी ने बात बताई, और मैं बहुत सरल शब्दों में जो समझ पा रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन का मुझे ये रुबाई याद आ रही, शायद यही बात कह रही है कि मदिरा ले जाने को निकला घर से वो पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भला भला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। श्री कृष्ण ने गीता में शायद यही बात कही है जो हम समझ नहीं पाते हैं, कि आप लगातार अपना कर्म करते रहिए। आप जैसा राकेश पांडे जी कह रहे हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो आप कीजिए, आपको फल मिलेगा। बस ज़रूरत है गीता के वाचन करने की, गीता को समझने की। क्योंकि जैसा आप पांडे जी ने कहा है कि गीत जब आप गीता गीता बोलेंगे, गीता को पढ़ेंगे, तो एक गीत जो है आपके जीवन में उतर जाएगा, और शायद यही जीवन की सार्थकता होगी। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।